हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ठीक है, आज वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग से डील करना है, पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, आज की फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए आज की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स। ओके सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड, लियो सिंह राशि। जजमेंट, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ wands, फोर ऑफ wands, 10 of pentacles, star, seven of wands, queen of swords and ace of wands, 10 of wands overall। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिखाई देते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये भी स्ट्रांगली है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि अवेलेबल है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि। अगर मैं देखूँ तो वाटर साइन यहाँ पर नहीं है। फायर है, एयर है, अर्थ है, लेकिन वाटर नहीं है। वाटर आई थिंक क्लैरिफिकेशन में आ जाएगा, वाटर साइन भी ये मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का ना ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। और ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चलती रहती होगी, जो कि मुझे दिखाई देता है कि ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, ये वाला गेम चलता रहता होगा, जो कि क्लियरली दिख रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ अच्छे चलते चलते सडनली इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। सब कुछ अच्छे चलते चलते सडनली लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं आपके पार्टनर के साथ। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। कार्मिक साइकिल्स भी है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो कार्मिक साइकिल्स भी है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्लैरिफाई करके कि क्या एनर्जीज है। सबसे पहले है स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो इसी को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे 10 ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, ये मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके साथ एक डीप कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। देखो, अगर मैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो आज की फीलिंग्स बताती हैं
आपके पार्टनर ना आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, ओके। और जब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनको बहुत ही पीस और बहुत ही सुकून मिल रहा है। लाइक एक होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचें तो हमें दुख हो, हम किसी के बारे में सोचें तो हमें जो है क्रेविंग्स हो, या हम किसी के बारे में सोचें तो रोने लग जाएं, और इनकी एनर्जी क्या बताती है? इनकी एनर्जी बताती है कि आपके बारे में सोच करके इनको बहुत ही पीस और बहुत ही सुकून मिल रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स बताता है आप दोनों ने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग की होगी एक दूसरे के साथ, फॉर श्योर। तो वो जो फ्यूचर प्लानिंग आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की है ना, ये उसके बारे में भी मुझे आज सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी केयर, ये भी हो सकता है कि आप हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, नर्स, डॉक्टर, ये सब आप हो सकते हो। एंड हो सकता है आपने इनको बहुत केयर किया है, ठीक है। और लाइक एज अ डॉक्टर या एज अ नर्स हो सकता है आप ऐसे मिले हो, तो ऐसे में भी आपने इनको बहुत केयर किया, इनका मतलब बहुत बहुत ध्यान रखा है इनका। और ज़रूरी नहीं है आप मेडिकल फील्ड से हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, आप रिलेशनशिप पे थे तो भी आपने इनको बहुत बहुत केयर किया है। यस, इनके बुरे से बुरे बिहेवियर को भी आपने बहुत केयर किया है। तो वो जो आपकी केयरिंग एनर्जी रही है ना इनके प्रति, कि जो आपने इनको बहुत प्यार से और बहुत बहुत सॉफ्टली इनसे जो डील किया था, बहुत सॉफ्टली जो इनको संभाला था ना, वो भी चीज़ें इनको आज याद आ रही हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जीज इनकी बताती है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ था ही अभी देखने को मिला था। बॉटम से है दी एम्प्रेस एनर्जी। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं? दी एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को ना ऐसा फील होता है कि आप अपनी तरफ से अभी कोई आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं। और एम्प्रेस एनर्जी कैसी होती है गाइस? एम्प्रेस एनर्जी होती है बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी या एम्प्रेस जो होती है, जो एम्प्रेस एनर्जी में जो लोग होते हैं वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं, ठीक है। और यही एहसास आपके पार्टनर को भी हो रहा है कि आप नहीं झुकने वाले हो, बिकॉज वो आपके एक एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और अगर किसी को ज़रूरत है तो आगे से आके बात कर ले, आप नहीं करोगे जा करके किसी से बात, राइट। तो एक फेमिनाइन एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एक्चुअली, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी क्या होती है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। और शायद आपके रवैये से भी उनको ये चीज़ पता चल गई है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो। तो आपका जो एटीट्यूड है उनके प्रति अभी राइट ना हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि मुझसे बात नहीं कर रही है, मतलब अभी उसने मन बना लिया कि वो अब नहीं करेगी इनिशिएट, ओके। तो ये चीज़ उनके दिमाग में आ गई है। पेज ऑफ पेंटिकल एनर्जी क्या बताती है? पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने कुछ इनमेच्योरिटीज़ डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में की है। विद अ जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल विद जजमेंट कार्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को यूनिवर्स के आगे एक्सेप्ट करते हैं कि यस, मैंने कुछ इनमेच्योरिटीज़ की है, मैंने कुछ बचकानी हरकतें की हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस तरीके की हरकतें। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और ये एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल एक, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। माफ़ी मांगना चाहते हैं। जजमेंट एनर्जी बताती है ये एक और चांस चाहते हैं, सेकंड चांस आपसे
मांगना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे एक और मौका ये आपसे मांगना चाहते हैं, ठीक है। माफ़ी किस चीज़ के लिए ये मांगना चाहते हैं आपसे, माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपको जो इतना स्टक करके रखा उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एफ़र्ट इनकी तरफ से नहीं थे, बिकॉज ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स बहुत कम थे या बहुत स्लो थे। लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब कि ये बहुत सोचने में ज़्यादा टाइम को ख़राब कर देते थे, रिस्पॉन्स उतना अच्छे से नहीं करते थे, बात उतनी अच्छे से नहीं करते थे, कटे कटे रहते थे, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको ऐसी लगती थी कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मतलब बहुत सोच में डूब जाता है ना इंसान, तो एक्शन नहीं ले पाता। तो ये माफ़ी मांगना चाहते कि इन्होंने आपको स्टक करके रखा और आप इतने टाइम स्टक रहे इनके कारण, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक स्टैबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्होंने कभी स्टैबिलिटी नहीं दी इस कनेक्शन में, इसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल का अगला ही कदम नाइट ऑफ पेंटिकल होता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है अपने इनमेच्योरिटीज़ की भी माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बचकानी हरकतें कर दी, कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और अगर मैं थोड़ा सीरियस होकर उनके बारे में सोचता तो शायद हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट इनको खुद को लगता है कि इन्होंने नाइट की तरह नहीं, इन्होंने पेज की तरह सोचा, लाइक लाइक अ टीनेज की तरह इन्होंने चीज़ों को सोचा, ठीक है। बहुत ऐसे अपने कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रही थी उसमें इन्होंने अपना दिमाग लाइक वो जो एक समझ, एक मैच्योरिटी होती है ना, वो नहीं लगाई इन्होंने। सारी चीज़ें क्या की है, बहुत पेजेस की एनर्जी कैसी होती है, पेजेस की एनर्जी होती है लाइक बहुत लाइट एनर्जी, और जैसे बच्चे नहीं होते कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ों से, और वो अपने ही धुन में मस्त है, उनको ज़्यादा किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लाइक दिस। लेकिन नाइट की एनर्जी उससे अलग है। नाइट की एनर्जी रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है, और आपके पार्टनर बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि इन्होंने हरकतें बहुत सारी ऐसे की हैं जो कि इनको खुद को फील होता है कि नहीं वो सही नहीं थी रिश्ते के लिए, ओके। वो बचपना, वो बचकानी हरकतें सही नहीं थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी को 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हैंगमैन एनर्जी इट्स लाइक स्टक एनर्जी, ठीक है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो मुझे बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और कल रात भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इनकी कल रात की एनर्जी भी निकल के आई है। कल रात भी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे थे और अभी भी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनकी आपसे बात करने की इच्छा है। लेकिन द हैंगमैन एनर्जी बताते हैं कि स्टक है, मतलब एक्शन नहीं है इनकी तरफ से। इनकी इच्छा है आपसे बात करने की। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, परेशान भी बहुत है, हो सकता है कल रात ये रोए भी हों इतनी ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी की एकदम से याद आना, तो हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली रोए भी हों। लेकिन हैंगमैन एनर्जी है, वो क्या बताते हैं कि स्टक है, ठीक है। इनकी इच्छाएं तो हैं लेकिन ये स्टक है। यूनिवर्स जब उनका मन करते बात करने का तो बात क्यों नहीं करते हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं पर्सन आपको दूर से स्पाई करते हैं। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि पर्सन स्पाई करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन आपको कॉल मैसेज करने के लिए ये कहीं ना कहीं अटके हुए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स में, लाइक दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। और अगेन हैंगमैन की एनर्जी है, ओके, जस्ट कंफ्यूज है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स लाइक
थोड़ा इंसान का नेगेटिव हो जाना कुछ चीज़ों को लेकर के, माइंडसेट का क्लियर ना होना, बात करने का मन करता है, याद भी आपको करते हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर के क्लियर नहीं है ये पर्सन, ठीक है, क्लियर नहीं है, इसी कारण कहीं ना कहीं एक्शन नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम से आ गया दी हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अभी टोटली अकेले हो चुके हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर अभी अपनी ज़िंदगी में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और बहुत हर्ट भी हैं, और एक चिड़चिड़ापन भी आ रखा है उनके बिहेवियर में, लाइक वो चिड़चिड़े से हो रखे हैं। और चिड़चिड़े होने के कारण क्या होता है, जब इंसान चिड़चिड़ा रहता है तो वो घर वालों से भी ठीक से बात नहीं करता, दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता, कलीग से भी ठीक से बात नहीं करता, लेकिन वो ऐसी ऊटपटांग बातें करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, या फिर ऐसी चिड़ी हुई बातें करेगा कि सामने वाला भी चिढ़ जाए, क्योंकि वो इंसान फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उसकी ना चाहते हुए भी दूसरे पे निकल जाएगी, और दूसरे पे जैसे ही निकली तो सामने से भी रिएक्शन आएगा। ओके, तो मुझे दिखाई देता है कि इनका अभी ना अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, इनका अभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा नहीं बन रहा, अपने कलीग्स के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, बल्कि इश्यूज़ हो रहे हैं रिलेशनशिप्स एंड बॉन्ड में। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, आप दोनों के बीच में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनको वो नहीं समझ पाते, और उनकी फीलिंग्स को समटाइम्स आप नहीं समझ पाते। मतलब ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है, और फिर दूरियां आने के बाद क्या होता है, आप भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हो और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं। तो करंटली ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे हर्ट दिखाई देते हैं, हर्ट हो रहे हैं। एक्चुअली मैं ये चीज़ कहूँगी क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हो, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हो सकता है आपकी एनर्जी है कि आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, या हो सकता है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो टैरो रीडर हो सकता है या हीलर हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा होप्स है, उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बहुत होप्स कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताते हैं कहते ना कि हम आगे लाइफ में बहुत होप्स रखते हैं कि नहीं आगे जाके हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बिल्कुल ये भी होप्स रख रहे हैं, इनको मतलब उम्मीद है कि यूनिवर्स हमें मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके की उम्मीद रखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि बिल्कुल ये रिकॉन्सिलेशन आपके साथ चाहते हैं, लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून उसको क्लैरिफाई करते हुए ये बताता है कि वो इसको सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स जब चाहेंगे तब हमारा रिकॉन्सिलेशन होगा। तो लाइक सरेंडर वाली एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून सरेंडर को रिप्रेजेंट करती है कि वक्त के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि वक्त से हम नहीं लड़ सकते और ना वक्त के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। वक्त तो अपने उस पे वक्त पे ही चलेगा, राइट, और वो तभी चीज़ें देगा जब हमारा वक्त होगा। तो जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती तो हम क्या करते हैं, वक्त के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ते हैं कि जो लिखा होगा किस्मत में हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य का भी कार्ड है, किस्मत का भी कार्ड है। तो यस, आपके पार्टनर ने सरेंडर किया हुआ है इस कनेक्शन के रिकॉन्सिलेशन को, उनकी तरफ से खुद का कोई एक्शन नहीं है, वो सरेंडर करके बैठे हैं। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है
टेन ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के कारण अपनी फीलिंग्स को हाइड कर जाते हैं या अपने करियर के कारण अपनी फीलिंग्स को हाइड कर जाते हैं। देखो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो एक्सट्रीमली फैमिली के बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली, उनको खुद के बारे में नहीं सोचना होता, जस्ट फैमिली के बारे में सोचना होता है। वही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके लिए पैशनेट तो हैं लेकिन ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है इनके मन में कि मुझे मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, इस तरीके की एनर्जी है इनकी, ठीक है। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, हील करना चाहते हैं। स्टार एनर्जी क्या बताते हैं? हीलिंग को बताती है। आपके पार्टनर 5 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ इन चीज़ों को तो हील करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी तरीके के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो ना, तो वो अभी इनके पास देने को नहीं है। देखो ये आपसे बात कर सकते हैं या आपके साथ रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट की बात करोगे पर्सन भाग जाएगा, ठीक है, भागेगा, कटा कटा रहना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जो भी इशू, जो भी कन्फ्लिक्ट्स, जो भी लड़ाई झगड़े आपके साथ हैं, इनके अपनी फैमिली के साथ है, कलीग्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, वो सब अब सॉल्व हो और सब में हीलिंग आए, ठीक है। तो ये अभी हीलिंग चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़े ना इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन के कारण ना इनके बाकी के जो और रिश्ते हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक शायद इनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन के कारण आपके साथ जो रिलेशन था वो भी ख़राब हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे 2 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पर क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन था आप दोनों का, जो कि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा कनेक्शन जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए थे, लाइक यू नो, आप उनके लिए, उनको समर्पित, वो आपको समर्पित। 2 ऑफ कप्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने कभी प्यार नहीं दिया, मैं कहूँगी कि शुरू में इस पर्सन ने बहुत प्यार दिया है और इस कनेक्शन में बहुत इक्वल गिव एंड टेक भी रहा है। आप दोनों ने बहुत अच्छी एनर्जीज एक्सचेंज किए एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर ये 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों, ये सेपरेशन क्यों? उसके पीछे रीज़न रहा है कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लाइक आपके पार्टनर क्या करते हैं कुछ चीज़ों में ना, खुद पहले तो ठीक था, इक्वली था सब कुछ, लेकिन बाद में उनका क्या शुरू हुआ कि वो खुद को तो विक्टिम एनर्जी में देखने लग गए और हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करने लग गए कि तुम इसके पीछे रीज़न हो, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, और खुद को डिफेंसिव एनर्जी में ले जाने लग गए, खुद को बचाने लग गए चीज़ों से, यू नो, दूर दूर रहना। बट वो एक होता है ना, लाइक 2 ऑफ कप्स क्या बताता है? एक इमोशन को बताता है, इमोशंस एक्सचेंज को बताता है, और बैलेंस को बताता है, इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। वहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स, भाई इंसान बच रहा है, डिफेंसिव एनर्जी में जा रहा है, आपको ब्लेम कर देना कि तुम्हारे कारण हुआ, हर चीज़ को ब्लेम कर देना। जब ये चीज़ बढ़ती गई कि हर चीज़ को देखे तो ये बंदा आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे सिंपल सी चीज़ है, ये हुआ कि ये रिश्ते में दूरियां आती गई, आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान होते गए। जितना हो सकता था आपने ट्राई किया, लेकिन आगे हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो वो बताती है इस चीज़ को। देखो यहाँ पर क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत परेशान रहते थे इस पर्सन की वजह से, आपको ब्लेम करके चले जाते थे, आपको गिल्ट में डाल के चले जाते थे, और आप रात भर रोते रहते थे, तो वो वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अभी देखो आपके पार्टनर को ना ये चीज़ फील होती है, ठीक है, इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं 2 दिन में, ठीक है, 2 दिन में ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। और आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ठीक है बातचीत हो सकती है, लेकिन इतना मैं ख़ास देख नहीं रही हूँ। लेकिन ये आपको अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस,
जस्टिस। आपके साथ एक तरीके से जस्टिस ही हो रहा है, न्याय ही हो रहा है। आपके पार्टनर भी आपको न्याय देना चाहते, जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, टेम्परेंस एनर्जी है, उन्होंने फील किया है कि आपने जो किया उनके लिए उतना कोई नहीं करता। ठीक है, मैंने कहा ना डीप कनेक्शन, डेफिनेटली वो फील हुआ है। और यहाँ पर वो आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते, न्याय करना चाहते। किस तरीके से न्याय करना चाहते हैं? एनर्जीज़ को बैलेंस करके, मतलब आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करके, रिश्ते में इक्वली एनर्जीज लगा करके, एफर्ट डाल करके ये जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं कि ये जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाए वो दे। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या हो गई है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताती है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताती है कि आपने टोटली इनकी तरफ से माइंडसेट चेंज कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, मैं कहूँगी कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अब आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हो। अब आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक वो जो पहले आपने सर पे बिठा के रखा था ना, आप वो काम नहीं कर रहे हो। अब ये पर्सन आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं आप अब उनके उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। ये पर्सन जस्टिस कैसे दे सकते हैं? आपसे कांटेक्ट में आने के बाद। बट अभी आपको क्या देख रहे हैं? एम्प्रेस एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ उनका ये कि नहीं अब वो मानने वाली नहीं है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स लाइक एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्स ऑनेस्ट है, लॉयल है। ठीक है, एकदम क्लियर है अपने माइंडसेट को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, एंड सीधा मुंह पे बोलती है, बुरा लगे चाहे भला लगे। पहले शायद आप एक बार ही सोच लिया करते थे कि इस इंसान को बुरा ना लग जाए, लेकिन अभी आपका ये है कि ठीक है अब आप बोलते हो जो भी है मन में, सीधा बोलते हो। और इस चीज़ को देख करके आपके जो पार्टनर है ना, उनका ऐसा लगता है यार मैं जस्टिस देना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को बैलेंस करना चाहता हूँ। अभी उसको क्या हो गया है, जब मैं नहीं कर रहा था तब वो मेरे पीछे भाग रही थी या भाग रहा था, अब जब मैं उसको जस्टिस देना चाहता हूँ तो वो लेने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इनको वो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं दिख रही इनको। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन आप जो है उसको ट्रस्ट नहीं करोगे, बल्कि आप कुछ बोल दोगे इनको, ऐसा कुछ है। तो आप ये कह सकते हो कि वो इस विचार में है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो जस्टिस देना चाहते हो उसमें भी इन्हीं का फ़ायदा है। कैसे? इस पर्सन को आपसे सुकून मिलता है, पीस मिलता है। ठीक है, इस पर्सन के मन में आपको लेकर के क्रेविंग्स हो रही हैं, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब बात करने का कोई तो बहाना हो इनके पास, राइट? बात करे तो किस वो वे से करे। आपने यहाँ पर देखा होगा ना, जब मैंने देखा था कि ये बात करना चाहते हैं, इनके मन में इच्छा है, तो बात क्यों नहीं करते? 9 ऑफ वंस निकल के आया था, जो कि क्या बताए, तो दूर से देखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही आगे आने की। हिम्मत इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये कुछ समझ चुके हैं कि अब आप ना और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनोगे, या अब आप और ज़्यादा मतलब ये अगर आपको आएंगे 2 आंसू बहा के आपको इमोशनल कर देंगे और आप उनकी बातों में फंस के फिर से उनको पागलों की तरह प्यार करने लग जाओगे। इनको समझ आ गया अब ऐसा नहीं होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर द सन है। आपके पार्टनर बहुत होप्स रख रहे हैं, बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि एक नई शुरुआत होगी इस रिश्ते की और आप इनको मौका दोगे एक और। ठीक है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होप रख रहे हैं कि आप इनको एक और मौका दोगे। उम्मीद कहते हैं ना, विश्वास कहते हैं ना, वो रखे हुए हैं, क्योंकि द सन कार्ड वही बताते हैं इस ऑफ वॉन्ड के साथ कि न्यू बिगिनिंग की होप्स रख के बैठे हैं। 2 तरीके के ख्याल है, एक है कि वो मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगी या करेगा, दूसरा है कि होप्स रख के बैठे कि नहीं वो कर लेगी मुझे एक्सेप्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को 8 ऑफ पेंटिकल्स का
क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, अपनी लाइफ में करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल है, ऊपर मून साइकिल है, घटता बढ़ता चंद्रमा हमारा। इनके करियर में ना बहुत उतार चढ़ाव है, ठीक है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनका करियर, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस। तो मैं आपको बताऊंगी कभी इनका करियर अच्छा होता है, कभी इनका करियर अच्छा नहीं होता है, कभी इनको पैसे आ रहे होते हैं, कभी इनको पैसे नहीं आ रहे होते हैं। लाइक यू नो इनके करियर में बहुत उतार चढ़ाव है, ठीक है। वही 10 ऑफ वॉन्ड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है इनके ऊपर, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए इनको लाइक यू नो आप ये कह सकते हो कि इनको ना एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते थे, ठीक है, और अभी इनका जैसे मैंने कहा ना इनके करियर में बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो हो सकता है कि अभी इनके करियर में प्रॉब्लम बहुत चल रही है, ये बहुत कोशिश करें लेकिन कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है, और आई थिंक इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, बट हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ इनका करियर अभी अच्छा नहीं चल रहा, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, तो एक टेंशन क्रिएट होती है। दोनों कार्ड्स को अगर आप देखोगे कंबाइन करके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर अच्छा नहीं चल रहा, क्या होगा इससे, टेंशन होगी, प्रेशर आएगा, क्या करें, अच्छा कैसे होंगी चीज़ें, तो वो दिखाई देते हैं। तो ये टेंशन में है अभी, ओके। तो ये इनकी एनर्जीज है, आप इसको मिक्स एनर्जी भी कह सकते हो क्योंकि काफ़ी मिक्स एनर्जी आई है, तो बिल्कुल ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।